Hello learners, welcome to We Learning. This is Priya Barnwal and friends, here I am with some expected MCQs on communication. तो कुछ queries आ रही थी and it was pre-planned also कि हम concepts करते जाएंगे और फिर MCQs लगाते जाएंगे, है ना? तो हमने काफ़ी कुछ कवर किया है कम्युनिकेशन में अब तक. तो जो मैंने अब तक करवाया है ना अपने चैनल पे, उसी के बेसिस पे ये MCQs हैं. ओके तो क्वेरी ये थी कि अप्लाई करना नहीं आ रहा, एमसीक्यूज पे कैसे अप्लाई करें. तो फ्रेंड्स आई मस्ट से आप कंसेप्ट्स क्लियर रखो, अपने वीडियोस को दो दो बार करके सुनो, कंसेप्ट्स क्लियर रखो और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज लगाओ. यहाँ तो मैं आपको एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आपके स्टार्ट करी हूँ एंड आपको मैं ये टेलीग्राम चैनल वी लर्निंग करके सर्च करोगे, वहाँ हमारा डेली क्विजेस चलता है. पेपर 1 के डेली क्विजेस चलते हैं एंड पेपर 2 कॉमर्स का भी क्विज चलता है. ओके तो डेली आप वो उसमें जो क्विजेस होते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं. तो आप वो क्विजेस लगाओ और ये एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज करो, फिर देखो कैसे नहीं होगा, है ना. तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं. तो आज हम करेंगे एमसीक्यूज और आपने कंसेप्ट्स नहीं देखा तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ. आप पहले कंसेप्ट्स क्लियर करो फिर ही एमसीक्यूज पे आना, वरना ऐसे लगा के कोई फायदा नहीं है एमसीक्यूज. तो आपको करना क्या है, कैसे आप आंसर करोगे, देखो एक सेकेंड, सॉरी. हाँ देखो आप आंसर कैसे करोगे. तो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप क्वेश्चन रीड करूंगी, मैं रीड कर रही हूँ, आप भी कर सकते हो. करो रीड क्वेश्चंस और आंसर को अपने कॉपी पे लिखते जाओ. वीडियो को पॉज करके खुद से पहले आंसर करने की कोशिश करो, उसके बाद आप मेरे आंसर को सुनो. सो वर्बल का मैच करना है आपको. मैच द फॉलोइंग है: वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन एंड ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन. सेकेंड कॉलम क्या बोलता है? कम्युनिकेटिंग टू वन सेल्फ. किस कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपको याद हो, आपने वीडियो देखी हो, तो किस कॉन्सेप्ट बताता है? कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल. ओके. स्पेशल डिस्टेंस and communicating with dead. Now pause your video and try to answer by yourself. वैसे मैं बता देती हूँ, देखो. तो क्या है verbal communication? verbal communication is related with the किस concept? verbal communication आपका किससे related है? तो वो related है आपका किस concept से. keep it short and simple. जो हम बोल रहे हैं उसको short रखो, simple रखो. ओके चाहे वो ओरल वे में हो या आप रिटन तरीके से बोल रहे हो, अपने आइडियाज दे रहे हो, तो वो शॉर्ट रखो, सिंपल रखो. नाउ नेक्स्ट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या आएगा आपका? स्पेशियल डिस्टेंस. स्पेशियल डिस्टेंस इज रिलेटेड विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. दो लोगों के बीच गैप कितना है वो देखते हैं हम इसमें स्पेशियल डिस्टेंस में. तो वो आ गया नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग विद योरसेल्फ. ओके मीन्स खुद के साथ, अपने साथ बात करना. तो कम्युनिकेटिंग टू वन सेल्फ. नाउ अब आपका ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन क्या बोलता है? ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेटिंग विद द डेड. जो डेड है, डेड बॉडी है, उसके साथ बात कर रहे हैं, या फिर भूतों के साथ बातें करना, गॉड भगवान के साथ बात करना. तो ये सारा आता है आपका किसमें? ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन में. और ट्रांसेंडेंटल कम्युनिकेशन को ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं. सो आंसर क्या होगा आपका? देखो वर्बल कम्युनिकेशन का 2 हुआ, तो 2 कहाँ है? ए का 2 देखते हैं. देखो ए का 2 है ये थर्ड में, तो इसी से आंसर आ गया अपना, है ना, ए का 2. और ये सारे भी फिर आप मैच कर लेना. आप खुद से पहले आंसर करो, वीडियो पॉज करके, उसके बाद ही आगे बढ़ना है. ओके तो इसका आंसर हो गया आपका ये थर्ड. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? टीचर कंडक्टिंग अ ग्रुप डिस्कशन ऑन वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इन क्लासरूम. एक टीचर है जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पे आपका ग्रुप डिस्कशन कंडक्ट कर रही है. नाउ विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विल बी ऑप्टिमम फॉर सच सिचुएशन. तो ऐसे सिचुएशन पे कौन सा कम्युनिकेशन लगेगा, कौन सा टाइप का कम्युनिकेशन लगता है? तो देखो मैं ये नहीं बोलूँ कि जब भी क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात हो लोग क्या करते हैं, आंख बंद करके ट्रांजैक्शनल पे लगा दिया. नहीं, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना. बट मोस्ट ऑफ द केसेस में जब क्लासरूम कम्युनिकेशन की बात हो रही हो
तो हमारा आंसर होता है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन, क्योंकि इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स खुद से बातें करना, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स एक दूसरे के साथ बातें करना जहाँ दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं, और ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स वो भूतों वाला केस, ठीक है, भूत या भगवान उनसे बातें करना। तो ये हो गया आपका ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। नाउ आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आंसर क्या आया था इसका? आंसर आया है ट्रांजैक्शनल कम्युनिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? इसमें से कौन सा सही है वो बताना है आपको। अ कम्युनिकेशन कंटेंट्स, एक कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसमें से कौन सा सही है? तो वर्ड्स कंसीडर 7%, क्या वर्ड्स 7% होते हैं? क्या टोन ऑफ वॉइस 55% होता है? क्या बॉडी लैंग्वेज 38% वर्क करता है? या इसमें से कोई भी सही नहीं है? सो पॉज करो वीडियो को और खुद से आंसर करने की कोशिश करो। तो मैं बता देती हूँ आंसर क्या है। आंसर है इसका आपका ए करेक्ट। एक सेकेंड, हाँ देखो आपका जो है इसमें ए करेक्ट होगा। ओके, वर्ड्स कंसीडर 7%, क्यों? क्योंकि टोन ऑफ वॉइस है ना, टोन ऑफ वॉइस जाता है 38%। ओके, और ये जो बॉडी लैंग्वेज है ये जाता है आपका 55%। मैंने उल्टा लिखा है। ओके, सो आंसर वुड बी वर्ड्स कंसीडर 7%, तो ए होगा आपका आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफेक्टिव क्लासरूम हेल्प स्टूडेंट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? एक इफेक्टिव क्लासरूम स्टूडेंट्स को किन चीज़ों को अचीव करने में हेल्प करता है? ओके, तो ए है आपका इंक्रीज स्टूडेंट सक्सेस, स्टूडेंट के सक्सेस को बढ़ाता है। प्रोडक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करता है, अच्छी लर्निंग प्रोवाइड करता है। सी कंट्रोलिंग ओवर टीचर, ये स्टूडेंट्स को हेल्प करता है टू कंट्रोल ओवर द टीचर के ऊपर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। डी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्कोर्स में से आपका जो सिलेबस है, आपका जो सब्जेक्ट है उसको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, मिलजुल कर अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, ऐसा बोलो। नाउ ई मोडालिटीज ऑफ रेजिस्टेंस मीन्स रोकता है। ओके, तो अब इसका आंसर क्या होगा? पॉज करके आंसर देने की कोशिश करो। सो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा आपका, देखो, इंक्रीज स्टूडेंट सक्सेस, स्टूडेंट की सक्सेस को बढ़ाता है। या और प्रोडक्टिव लर्निंग, हाँ भाई प्रोडक्टिव लर्निंग भी प्रोवाइड करता है ना। अच्छी क्लासरूम है तो प्रोडक्टिव लर्निंग तो होगी ना। कंट्रोलिंग ओवर द टीचर, क्या अच्छी क्लासरूम है, इफेक्टिव क्लासरूम हम इसीलिए रखते हैं कि हम टीचर पे ही कंट्रोल कर लें, है ना। इतने बुरे स्टूडेंट नहीं बनना है, टीचर पे कंट्रोल नहीं करना। तो सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, क्रॉस करो इसको। डी शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिस्कोर्स, हाँ भाई हम चाहते हैं कि अच्छे से मिलजुल कर समझे, अगर अच्छी क्लासरूम है तो अच्छे से समझेंगे बातों को, तो यस डी होगा आपका। नाउ ई मोडालिटीज ऑफ रेजिस्टेंस, देखो ये रेजिस्टेंस मतलब रोकने की बात आ रही है। ओके, तो क्यों? तो ये तो नेगेटिव पॉइंट है ना, ये सुन के ही पता चल रहा है नेगेटिव पॉइंट है, तो ये नहीं हो सकता। और मैं इस क्वेश्चंस को, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को बनाने की एक ट्रिक बता रही हूँ, मतलब ट्रिक क्या बोलूँ, क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप हमेशा एलिमिनेशन मेथड लगाओ, मतलब जो आपको लगता है जो नहीं हो सकता उनको छांटो। जैसे आपका ई नहीं हो सकता तो जिस ऑप्शन में ई नहीं है उसको हटा दो, है ना। जैसे कि आपका 2 और 3, तो 2 और 3 में से कोई एक आंसर होगा। अब सी भी नहीं हो सकता, अब देखो 3 में सी है तो वो भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 2, ABD। ओके, ABD इज योर आंसर, मतलब ये 2, ऑप्शन 2 इज योर आंसर। तो ऐसे करके करना है क्वेश्चन को सॉल्व। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मेटा कम्युनिकेशन? इसमें से कौन सा मेटा कम्युनिकेशन के बारे में सही है? अब मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है तो वो अभी नहीं बताऊंगी मैं, वरना आंसर पता चल जाएगा आपको। तो अब ए क्या बोल रहा है? मेटा कम्युनिकेशन इज नॉन वर्बल इन नेचर, मेटा कम्युनिकेशन नेचर में नॉन वर्बल होता है। बी बोल रहा है
मेटा कम्युनिकेशन इज अनदर नेम फॉर ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन दूसरा नाम है ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन का। सी क्या बोलता है, मेटा कम्युनिकेशन कैन नेवर बी सिमेंटिक, ये कभी लैंग्वेज बेस्ड नहीं हो सकता मेटा कम्युनिकेशन। डी बोलता है मेटा कम्युनिकेशन इज बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल इन नेचर। सो व्हाट वुड बी द आंसर, आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा आपका डी। ओके, डी होगा आपका आंसर। मेटा कम्युनिकेशन इज बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। लाइक अगर मैं मैं किसी को देखकर बोलूँ, किसी से मेरी लड़ाई हो रखी है, मैं उसको देख करके ऐसे बोल रही हूँ ग्लैड टू सी यू, ऐसे करके। ओके मतलब मैं बोल रही हूँ हाँ मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं सैड होकर के बोल रही हूँ, तो ये कुछ एक्स्ट्रा बता रहा है ना, एक्स्ट्रा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन मीन्स समथिंग एक्स्ट्रा, है ना। तो ये हो गया आपका, तो इसलिए वर्बल भी हुआ और नॉन वर्बल भी हुआ। मैं आइज घुमा करके ग्लैड टू सी यू ऐसे बोलूँ अगर, ओके, तो इसलिए तो फिर ये आपका इसमें नॉन वर्बल भी आया और वर्बल भी आया, वर्ड्स भी हो गए और साइन लैंग्वेज में भी मैंने बोला है, तो इसलिए आंसर विल बी डी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्युनिकेशनल मिथ्स। कम्युनिकेशन के बारे में कौन सा मिथ है। अब मिथ क्या होता है, वो अफवाह, झूठी बात, ठीक है, जो लोग गलत समझ के रखे हुए हैं अब तक। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका कम्युनिकेशन इज अ क्योर टू ऑल, कम्युनिकेशन सबका सल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट है कम्युनिकेशन कैन बी ब्रेक डाउन, कम्युनिकेशन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। नाउ थर्ड क्या बोलता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज मेरिली स्किल बिल्डिंग, इफेक्टिव कम्युनिकेशन से स्किल बिल्ड होता है, बिल्डअप होता है। एंड फोर्थ बोलता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज जस्ट कॉमन सेंस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ कॉमन सेंस है। तो इसमें से कौन सा मिथ है, इसमें से कौन सा गलत है कम्युनिकेशन के बारे में। तो देखो, कम्युनिकेशन इज क्योर टू ऑल, ऑब्वियसली भाई ये गलती है, क्या सबका सोल्यूशन होता है कम्युनिकेशन। अब एक सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ, अगर किसी के स्पाउस उनसे रूठ के बैठ गए, ओके, लाइक अगर किसी की वाइफ रूठ के बैठ गई, ठीक है, उसके किसी के वाइफ वो रूठ कर बैठ गई है और वो सोचेगा मैं बात से सिर्फ मना लूँ, तो क्या ऐसा होगा, कभी नहीं होने वाला, गिफ्ट ला कर देना होगा उसको, ठीक है। तो खैर जोक्स अपार्ट, मैं बोल क्या रही हूँ कि कम्युनिकेशन सबका सोल्यूशन नहीं होता है। और सेकेंड क्या है, कम्युनिकेशन कैन बी ब्रेक डाउन, कम्युनिकेशन को तोड़ सकते हैं। नहीं भाई, हमने पढ़ा है कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट कांट, ये इसमें ऐसे नहीं बोल सकते हम कि इट कैन बी ब्रेक डाउन, है ना। ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरीली स्किल बिल्डिंग, तो नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं स्किल बिल्डिंग के। ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या सिर्फ कॉमन सेंस है, नहीं, ये एक लर्नड एक्टिविटी होता है, सीखना पड़ता है हमें कम्युनिकेशन, सिर्फ कॉमन सेंस नहीं है ये। ओके, सो आंसर विल बी 1 2 3 एंड 4, ये होगा आपका आंसर 1 2 3 एंड 4। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, सारे ही गलत है, सारे मिथ थे वो। नाउ next question is people who drop word endings or do not speak clearly is an example for, वो लोग जो वर्ड का जो आखिरी लेटर होता है ना वो खा जाते हैं मतलब बोलते नहीं हैं प्रॉपरली, तो फिर वो किसका एग्जाम्पल है, क्या वो पुअर प्रोनाउंसिएशन है, क्या वो प्रोनाउंस गलत कर रहे हैं, या फिर क्या उन वोकल्स एग्रीगेट्स है। अब वोकल्स एग्रीगेट्स क्या होता है, अच्छा मैं नहीं बताऊंगी अभी, आप खुद से करोगे पहले। अच्छा, पुअर इनंसिएशन, तो पुअर इनंसिएशन या फिर पुअर रिदम, इसमें से कौन सा होगा आंसर। तो देखो, पुअर प्रोनाउंसिएशन मीन्स क्या आप गलत प्रोनाउंस कर रहे हो, या वोकल्स एग्रीगेट्स मीन्स वो हम करते हैं ना या फिर बोलते टाइम वो एक्चुअली यू नो वॉट ऐसा करके, तो वो सारे हो जाते हैं वोकल्स एग्रीगेट्स। एंड पुअर इनंसिएशन इज योर आंसर, पुअर इनंसिएशन में हम लास्ट का वर्ड खा जाते हैं, लाइक रिदम अगर मैं बोल रही हूँ ना, तो रिदम रिद ऐसे करके मैं लास्ट का खा जा रही हूँ, अच्छे से बोल ही नहीं पा रही। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं पुअर इनंसिएशन। और पुअर रिदम का मतलब क्या होता है, तो रिदम मीन्स आप पैटर्न में नहीं बोल रहे, आप जो बातें बोल रहे हो ना वो पैटर्न में नहीं है,
लय ऊपर नीचे जा रही है आपकी, तो आंसर विल बी पुअर इनंसिएशन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू इवैल्यूएट व्हाट इज रॉन्ग और राइट अबाउट अ पर्टिकुलर कम्युनिकेशन। मीन्स इसमें से कौन सा एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सो दैट हम डिसाइड कर सकें कि हम गलत हैं या सही हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन के बारे में। ओके, मैं जो बोल रही हूँ वो मैं गलत बोल रही हूँ या सही बोल रही हूँ, इसमें से कौन सा डिसाइड करता है? डिकोडिंग, डिकोडिंग, फीडबैक, इनकोडिंग या अंडरस्टैंडिंग, इसमें से कौन सा? तो आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा फीडबैक। ओके, फीडबैक। क्यों? क्योंकि देखो अभी जब मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ एमसीक्यूज, आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, है ना? या कोई क्वेरी हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, आप मुझे फीडबैक दोगे। तो फीडबैक बताता है ना कि मैं जो कर रही हूँ, सामने वाला जो बोल रहा है वो सही है या गलत है। ओके, अब अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता क्योंकि जो आपका फीडबैक है वो अंडरस्टैंडिंग से टोटली डिफरेंट है। अंडरस्टैंडिंग से मीन्स सिर्फ समझना होता है, ठीक है, और फीडबैक मीन्स आप रिप्लाई भी कर रहे हो, तो इन दोनों वर्ड्स में कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अंडरस्टैंडिंग बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ मैच द फॉलोइंग: सिमेंटिक बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, एनवायरमेंटल बैरियर्स एंड इंडिविजुअल बैरियर्स। और ये क्या है आपका? सेकंड कॉलम बोलता है फॉरेन हॉर्न इफेक्ट, यूज ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, स्पीच डिसऑर्डर या फाउल स्मेल इन क्लासरूम। फाउल स्मेल मीन्स गंदी स्मेल आ रही है क्लासरूम में। ओके, तो अब इनको मैच करना है, खुद से करने की ट्राई करो। ओके, वीडियो को पॉज करो, खुद से करने की कोशिश करो। अब मैं बताती हूँ। हाँ, तो सिमेंटिक बैरियर, सिमेंटिक बैरियर मीन्स आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। सिमेंटिक का मतलब ही होता है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम, टेक्निकल लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। वो मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था ना जब ये मैं बता रही थी, वो माउस वाला, है ना? तो आंसर होगा आपका ए का हो जाएगा 2। तो आप देखो इसमें से ए का 2 कहाँ कहाँ है? तो आपका देखो एक यहाँ पे ए का 2 है और एक इसमें ए का 2 है। अब बी देखते हैं क्या होगा। तो बी में तो दोनों ही 3 है। फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स मीन्स आपको कुछ मतलब फिजिकली कुछ इश्यूज हैं, फिजिकल बॉडी में आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो उसका आंसर हो गया आपका स्पीच डिसऑर्डर। तो बी का 3 हो गया। अब सी का क्या होगा? एनवायरमेंटल बैरियर्स, एनवायरमेंट की वजह से आपको बैरियर आ रहे हैं, तो क्या? तो उसका हो जाएगा आपका फाउल स्मेल इन क्लासरूम, क्लासरूम में गंदी स्मेल आ रही है, तो वो हो गया एनवायरमेंटल बैरियर का एग्जाम्पल ना। इंडिविजुअल बैरियर, कोई एक पर्सन, कोई ऐसा बैरियर जो किसी एक पर्सन को ही होता है, एक पर्सन को ही प्रॉब्लम आ रही है, मतलब जैसे हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट मीन्स आप किसी सामने वाले पर्सन के बारे में उसको उसका एक कैरेक्टर देख करके पूरा नेगेटिविटी भर रखे हो उस अपने माइंड में उसके बारे में, है ना? तो वो हो गया आपका इंडिविजुअल बैरियर। तो सी का क्या हुआ? सी का हुआ 4। तो आंसर कहाँ पे आया आपका? 2 पे, 2 में आंसर आ रहा है। सो 2 इज योर आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से कौन है जिनको फादर ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है? विल्बर श्रेमम, बर्नार्ड, रॉजर्स एंड शूमेकर या यूगीन वाइट। कौन है? किन्होंने मास कम्युनिकेशन को दिया था? फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन किनको बोलते हैं? सो द आंसर विल बी विल्बर श्रैमम। विल्बर श्रैमम ने दिया था, उनको बोला जाता है फादर ऑफ मास कम्युनिकेशन। ओके, सो अब देखो मैंने जो करवाया है ये रहा आपका सारा आंसर। ओके, वो मैंने आपको करवाते गई हूँ मैं, और यहाँ लास्ट में मैंने आंसर दे दिया है आपको। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास फ्रेंड्स। देखो अच्छे से हमारी एमसीक्यूज भी लग गई और हमने एक क्लास में रिवीजन भी कर लिया। हमने जितना अब तक पढ़ा है उसमें से काफ़ी रिवाइज हो गया है हमारा, है ना?
सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट मैं जब भी न्यू वीडियोस लेकर आऊँ आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहें। और यहाँ हमारा एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज हो रहा है और मैं पेपर 1 के लिए आपको टेलीग्राम चैनल वी लर्निंग पे डेली क्विजेस करवा रही हूँ। ओके, तो आप वो क्विजेस भी ज़रूर लगाओ क्योंकि फ्रेंड्स एमसीक्यूज लगाना बहुत ज़रूरी है। ओके, एग्जाम के लिए जितना कंसेप्ट क्लियरेंस ज़रूरी है उतना ही एमसीक्यूज लगाना भी ज़रूरी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक you very much. Have a nice day. Keep learning with my channel We Learning. Okay, bye bye.